नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल यही बात करने वाला हूं जो आपके सामने एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस है, ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस है, उसमें कितना अंतर है और कितनी समानता है। मेन फोकस आज की वीडियो में इसी पर रहेगा। उसके अलावा कई सारे टॉपिक हैं जिन पर मैं एकदम अच्छे से बात करने वाला हूं, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपको यूपी टेट भी देने का है और सुपर टेट भी देना है, दोनों चीजें आपको देनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मैंने भी इसी तरीके से तैयारी की थी कि क्योंकि यूपी टेट देने के बाद तुरंत सुपर टेट की भी तैयारी करनी थी। उसमें यह भी देखना था कि कौन कौन सी चीजें एक तरीके से होती है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं और लास्ट में जाके फिर वही सवाल कमेंट बॉक्स में आते हैं, वही सवाल मेरे पास मैसेज आते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, पूरी वीडियो देखें, इत्मीनान के साथ देखें। गारंटी दे रहा हूं कि आधे घंटे का समय, आप 20 मिनट का समय यहां पर देंगे, आपका जितना भी कंफ्यूजन है, जितनी भी आपकी समस्या, सब यहां पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कितनी समानता है इसमें, उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कितना अंतर है, दोनों की तैयारी कैसे करें, शुरुआत आपको कैसे करनी है, दोबारा परीक्षा देनी है या नहीं देनी है, नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा के कब तक चांस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ और, हाँ, एक सबसे बड़ी चीज कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, सबका यही क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस बदल जाएगा, तो इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर और बात करेंगे कि तैयारी, हाँ ये सब हो गया, तैयारी कैसे करेंगे। इसमें एक चीज और कि नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये भी मैं बात करूंगा आपसे कि इसको आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। तो देखिए, वीडियो आप लोग पूरी देखेंगे तो सब कंफ्यूजन आपका दूर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी जीवन में रह चुका हूं और इसी फील्ड में रह चुका हूं। सेम यही परिस्थितियां मेरे सामने थी, तो मैं, हो सकता है कि मैं बताने में ज्यादा सक्षम हो सकूं, आप लोगों को समझाने में ज्यादा सक्षम हो सकूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि क्या समानता, सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सबसे पहले बात आती है जो शिक्षा आयोग है, शिक्षा आयोग की बात आ रही है, तो इससे क्या पता चल रहा है। देखिए, कई सारे लोगों ने कहा कि सर सिलेबस बदल जाएगा, सिलेबस बदल जाएगा, हम लोग कैसे तैयारी करें। तो भाई, अभी ना तो शिक्षा आयोग गठित हुआ है, ना तो इन्होंने सिलेबस दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेबस अगर ये बदलना भी चाहेंगे तो क्या ही बदल देंगे, ठीक है, रहेंगी चीजें वहीं। आपके यूपी टेट का सिलेबस बदल नहीं सकता, उसमें वही चीजें आनी है, तो एकदम निश्चिंत रहिए, आपका काम ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है, ठीक है। तो परीक्षा का जो सिलेबस है ये बदलेगा कि नहीं, इसको अभी दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। पढ़ाई करनी है, जो आप कर रहे हैं वही करिए, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि कितनी समानता है और कितना अंतर है सिलेबस में, देखिए कुछ कुछ टॉपिक जो छूटेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपकी समस्या है, मैं उसको फिर से आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उसको डील करना है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने यहां पर दो सिलेबस लिखे हैं, एक यूपी टेट का सिलेबस और दूसरा यहां पर मैंने सुपर टेट का सिलेबस। ये ब्रीफ सिलेबस नहीं है। अगर आपको ब्रीफ सिलेबस देखना है, जिसे कहते हैं सिलेबस का एनालिसिस, और हम लोग अपनी भाषा में, स्टडी शाला परिवार अपनी भाषा में कहता है कि सिलेबस का पंचनामा, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस का पंचनामा देखना है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहां पर सुपर टेट के सिलेबस का पंचनामा एक एक विषय का दिया गया है, जो बचा है वो आगे उसमें ऐड होता रहेगा। अब यहां पर समझिए, यूपी टेट का अभी पंचनामा नहीं हो रहा है, तो अभी मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि सेम मैंने भी इसी तरीके से किया था। जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको अच्छे से दबा के पढ़िए एकदम, ठीक है। उसके बाद आगे फिर तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए समानताएं क्या क्या है, यहां पर एक बार हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यूपी टेट जो आपका सिलेबस है, आपके सामने ये हिंदी है, गणित है, सीडीपी है, अंग्रेजी या संस्कृत है, अंग्रेजी लीजिए या संस्कृत लीजिए, है ना। और उसके बाद बात करते हैं ईवीएस है। ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं और 30-30 नंबर के सभी हैं। तो बात करते हैं कि क्या सुपर टेट और यूपी टेट में कितनी समानताएं हो सकती है। तो मैंने यहां पर सुपर टेट का ये 5 सब्जेक्ट मैंने यहां पर लिखा है, जो सेम डिक्टो आपके यूपी टेट के हैं, ठीक है। कुछ चीजें और आती हैं जो सुपर टेट में एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, जो आपसे यूपी टेट में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक। तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हिंदी जो आपका यूपी टेट में है ये 30 नंबर का और सुपर टेट में 20 नंबर का,
डिक्टो सेम टू सेम वही टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है, कुछ बदलने वाला नहीं है, दोनों में आपको वही पढ़ना है। हाँ, एक चीज है, हिंदी जो यूपी टेट का है इसमें आपको साहित्य भी पढ़ना है, लेकिन ठीक है, यहां पे आपको साहित्य भी पढ़ना है, लेकिन अगर हाँ ये कलर मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि ये वाला कलर आप लोग बार बार बताते हैं कि ये साफ दिखता नहीं है। अब देखिए, हिंदी आपका 30 नंबर का यहां पर, इसमें हिंदी साहित्य भी पूछा जाता है। साहित्य का मतलब क्या है, जो काल के नाम है जो मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, ठीक है, और उसमें बात करें जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, ये पूछता है, पुरस्कारों के बारे में पूछता है। आज की क्लास में मैंने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा तो ज्यादातर लोगों ने दिनकर उर्वशी बता दिया, तो अगर ऐसी आप गलतियां करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। यहां पर अभी हिंदी साहित्य नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि पूछने लगे तो आप अगर तैयार कर लेंगे, 2-3 क्लास 4 क्लास की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद गणित की अगर बात करें तो यहां भी 30 नंबर है और यहां 20 नंबर है। गणित भी आपको बराबर पढ़नी है, कोई टेंशन नहीं होनी है, ठीक है। बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में देखिए जो यहां पर 30 नंबर की सीडीपी है, इसमें आपको शिक्षण कौशल और बाल विकास, इन्हीं दोनों जो पार्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपका जो सीडीपी यहां 30 नंबर का है, सुपर टेट में ये 30 नंबर का रहेगा, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको शिक्षण कौशल वही पढ़ना है, बाल विकास वही पढ़ना है, लेकिन इसमें आपका एक पार्ट जीवन कौशल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब उसमें क्या है, जीवन कौशल में क्या है, जीवन कौशल में पुरस्कार एवं दंड के बारे में दिया गया है, संविधान में शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा गया ये दिया गया है। तो ये भी चीजें जो है इसमें पुरस्कार दंड आप जब यहां पढ़ेंगे, बाल विकास या शिक्षण कौशल में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको पुरस्कार दंड मिलेगा, ठीक है। जब आप स्किनर पढ़ेंगे तो वहां आपको पुनर्बलन में पुरस्कार दंड मिल जाएगा, तो ये चीजें आपको यहां भी मिल जाएंगी। तो जीवन कौशल का कुछ पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना रहेगा सुपर टेट में। बाकी शिक्षण कौशल में जो शिक्षा का विकास क्रम था वो चीज आपको यूपी टेट में नहीं मिलती है, ठीक है। तो यूपी टेट में वही चीज आपको नहीं पढ़नी है। अब बात करें, ये पूरा इसकी प्लेलिस्ट जो 10 नंबर है सुपर टेट की, ये आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहां कंप्लीट मिल जाएगी, तो इसका भी आपका पूरा लगभग वहां से हो जाएगा। बस जो आपका सीडीपी है और शिक्षण के सिद्धांत, जो अधिगम के सिद्धांत जो लोगों ने दिए हैं वो मैंने नहीं कराया। इसमें मैंने जो बाल विकास का है ये मैंने शुरू कर दिया है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी समानताएं इसमें, अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 70 to 80% जो आपका है वो आप सुपर टेट का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि यूपी टेट पहले तैयार करें या एसटेट पहले तैयार करें। अंग्रेजी की बात करें तो यहां अंग्रेजी 30 नंबर की आएगी और यहां अंग्रेजी 10 नंबर की आएगी, यहां संस्कृत 30 नंबर की और यहां संस्कृत 10 नंबर की। ये बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ना तो वही है। आप चाहे सुपर टेट दीजिए चाहे यूपी टेट दीजिए, पढ़ना आपको वही चीजें है ना। तो अब जो है ये दोनों चीजें जो है आपको कवर करनी ही पड़ेंगी, यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए। अब आप कहेंगे यूपी टेट में तो एक ही है, यहां लगा है या, और यहां रहेगा और, अंग्रेजी और संस्कृत, यहां अंग्रेजी या संस्कृत, ठीक है। पढ़ना आपको वही है। अब आपको यूपी टेट अगर देना है, आपने अंग्रेजी चूज किया है तो आपको अंग्रेजी पे ज्यादा मेहनत करनी है, या तो संस्कृत चूज किया है तो उस पे मेहनत करनी है। बात आती है कि सुपर टेट के लिए आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों पढ़ते रहिए यूपी टेट अगर देना है, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे देना है कि नहीं देना है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका आता ईवीएस में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज ईवीएस। जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी है उनका ईवीएस अच्छा है, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए समस्या हो जाती है। तो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, आपका जो ईवीएस वाला पार्ट यूपी टेट में दिया गया है, उसमें जो ऊपर दिया गया है उसमें नाम दिया गया संविधान, पर्यावरण, भूगोल, इतिहास और विज्ञान, ये नाम दिए गए हैं। आप जब उसके अंदर टॉपिक उसके देखेंगे तो मैं बताता हूं, संविधान का टॉपिक मिलेगा, पर्यावरण का मिलेगा, भूगोल का मिलेगा और जीके का मिलेगा, और मिलेगा आपको जो एससीईआरटी में चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे मेला है, परिवार है, ठीक है, भोजन एवं स्वच्छता है। अब आप कहेंगे विज्ञान, तो भोजन और स्वच्छता जो उसमें आता है वो विज्ञान, जैसे जो बीमारियां होती हैं, विटामिन है, ये पोषण से संबंधित जितनी चीजें हैं वो आप पढ़ जाइए तो आपका यूपी टेट में क्लियर है, ठीक है। तो ईवीएस में इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ऊपर लिखा गया इतिहास, टॉपिक में भी नहीं दिया गया नीचे इतिहास का कुछ, लेकिन आपको क्या महापुरुषों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना है। मॉडर्न इंडिया आप पढ़ ही लीजिएगा, और जो विशेषताएं मेन है उनको केवल देखना रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना। इतिहास बहुत मुश्किल से कभी पूछ लेगा, नहीं तो हो सकता है कि ना ही पूछे। तो ये जो है आपका ईवीएस वाला यहां पर सिलेबस है।
और जीके में आप कहेंगे क्या पूछेगा, तो जीके में जो है पुरस्कार मेला ये सब तो आपको वैसे भी पढ़ना रहता है, तो ये उसमें पूछ लेगा। बाकी और ऐसी कोई परेशान होने वाली बात यहां पर नहीं होगी। यहां का ईवीएस देखिए, सुपर टेट का अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो इसमें ईवीएस आता है 20 नंबर का। आप कहेंगे कैसे 20 नंबर का, सिलेबस में तो केवल 10 नंबर दिया है, बाकी तो पर्यावरण एवं करंट अफेयर्स का दिया है। तो मेरे भैया जो 10 नंबर का आपका जीएस अलग से दिया गया है, मतलब सामान्य अध्ययन वाला अलग से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र दिया गया है, ये 10 नंबर अगर मैं बात करूं, हाँ यहीं तक 10 नंबर, ठीक है। अर्थशास्त्र है, संविधान, भूगोल, इतिहास, ये 10 नंबर तो आपका पूछेगा ही इसमें, लेकिन जो जीके वाला 10 नंबर है वो भी तो इसी में से पूछा जाता है। तो आपको क्या होता है, मैंने सिलेबस में बहुत अच्छे से बताया है कि क्या क्या पूछता है। करंट अफेयर्स का अभी 16 से 18 क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो पूछे गए, यहां तो मैंने केवल 20 लिखा है, ये आपका इन्हीं विषयों से संबंधित है। तो इनको अब इसमें आप समानता देख लीजिए, सेम दोनों चीजें सेम है, बस यहां पर विज्ञान यहीं में दिया गया है ईवीएस में, और आपको जो विज्ञान पढ़ना है वो सुपर टेट में अलग से पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 10 नंबर का आएगा उसमें। यहां पर क्या है, यहां पर विज्ञान वही बेसिक वाला एससीईआरटी वाला पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप एससीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो आपका काम एकदम माशाअल्लाह बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आपने देखा यूपी टेट और सुपर टेट का ये सिलेबस है, और एकदम मैचिंग मैंने करा दिया है। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में बिल्कुल भी कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि जो है मेरा सुपर टेट नहीं तैयार हो रहा है। 20, 20, 40, 30, 70, यहां पे मैं 30 नहीं मान रहा हूं, यहां पर मैं 20 मान ले रहा हूं, मतलब कि 60 और 10 70, 10 80 और 20, 100 नंबर सुपर टेट आपका तैयार हो रहा है। इवन विज्ञान 10 नंबर का जो आपका विज्ञान बचता है ये भी आपका तैयार हो रहा है, मतलब कि लगभग 100 110 नंबर आप यूपी टेट के साथ सुपर टेट का तैयार कर रहे हैं। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको यूपी टेट देना है और आप इसको बढ़िया से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी सुपर टेट में, ठीक है। उसके बाद में बात करूं, अगर आप सुपर टेट तैयार कर रहे हैं तो यहां पर एक जो है बात आपको मैं बताता हूं कि आपका सुपर टेट का टाइम वाला डिफरेंस आएगा। सुपर टेट का आपका 6 से 8 महीने टारगेट रहेगा, यूपी टेट आपका 3 से 4 महीने का टारगेट रहेगा। तो इन विषयों को अगर आप यूपी टेट देंगे तो इनको 3 से 4 महीने में खत्म करने का टारगेट बनाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा अच्छे से खींच के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि इन 5 विषयों का टारगेट अगर आप केवल सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 4 से 5 महीने का बनाइए इन विषयों का टारगेट, केवल इसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिए क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है। बाकी के जो 4-5 इधर के सब्जेक्ट है सुपर टेट के, इनको आप 4 से 5 महीने का टारगेट बनाइए, मैक्सिमम 4 महीने का खींच के पढ़िए एकदम, ताकि आपका यूपी टेट और सुपर टेट दोनों साथ में तैयार हो जाए। डन है। आगे अगर मैं बात करूं कि सुपर टेट में क्या क्या अलग पूछता है यूपी टेट से, तो जो करंट अफेयर्स है ये आपका यूपी टेट में नहीं आता है, ये सुपर टेट में यहां मैंने 20 लिखा है, ये 16 से 18 आता है। जितना यहां पे कम होगा उतना जीएस में जाके बढ़ जाता है। पहली चीज, विज्ञान यहां पर 10 नंबर का पूछता है, यूपी टेट में अगर पूछेगा आपको तो 2-3 नंबर अगर पूछ लेगा तो वही उतना ही होगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग और कंप्यूटर सुपर टेट में ये एक्स्ट्रा पूछता है, ये 5-5, 10 नंबर जो है ये आपसे एक्स्ट्रा पूछा जाता है। यही आपका 20 और 10, 30 और यहां पे थोड़ा सा मतलब 7, 8 या 10 ही मान लेते हैं, मतलब 40 नंबर जो होता है ये यूपी टेट से एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाता है। अभी आपका कंफ्यूजन कुछ ना कुछ तो दूर हो ही गया होगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम इतने अच्छे से करिए कि आपका सुपर टेट 110 नंबर पूरा तैयार हो जाए। फिर आपको जो समय मिलेगा 40 नंबर, ये 40 नंबर तैयार करने में कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो अभी अगर आप यूपी टेट तैयार कर रहे हैं तो उस पर एकदम अच्छे से करिए, अगर सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं तो भी उन 5 सब्जेक्ट को फोकस करके पढ़िए, ठीक है, ताकि यूपी टेट देने में आसानी हो जाए। 110 नंबर आपका मैचिंग है, बाकी यही थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब इसके बाद जो आती है समस्या कि दोनों की तैयारी कैसे करें, ये तो मैंने साथ साथ आपका डिस्कशन कर दिया इसका, ठीक है। अब यहां पर बात करें दोबारा परीक्षा दें कि नहीं दें, तो मैं आपको एक ही चीज यहां पर बताऊंगा कि दोबारा परीक्षा देनी है या नहीं देनी है। तो सीधा सीधा समझिए कि अगर इसके नंबर जुड़ते हैं तो आपको परीक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं अनिवार्य हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि आपके नंबर उसमें भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका 100 प्लस है या आपने 110 प्लस स्कोर किया है, 120 प्लस स्कोर किया है, आपको लगता है कि मुझे इस पे तैयारी नहीं करनी चाहिए तो मत करिए। लेकिन मैं कहूंगा कि जिनका 100 से 110 के बीच में है वो अगर इसकी परीक्षा दे देंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जिनकी तैयारी अच्छी है वो जरूर दे दे परीक्षा। अगर आप इसकी अलग से नहीं तैयारी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मत करिए अलग से तैयारी। सुपर टेट तो सेम है, आप तो समझ ही गए हैं। पढ़िए दबा के, यूपी टेट जाके दे दीजिएगा। आपका नंबर अगर ज्यादा आता है, पुराने वाले से ज्यादा आता है, तो आप क्या करिएगा, आप पुराना और नया वाला लगाइए। अगर पुराने वाले में ज्यादा है तो पुराना वाला लगाइए, कोई समस्या नहीं है। आगे बात करें क्या यूपी टेट का नंबर जुड़ेगा, तो देखिए ये अभी तक क्या है, जो नया शिक्षा आयोग गठित होना है ये गठित हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, श्योर। ठीक है, ये कंफर्म पता चलेगा तभी। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो शिक्षा आयोग गठित करने का जो पुराना लेटर है उसमें यही चीज दी गई है कि 1/4 नंबर जो है उसमें जोड़ा जाएगा। अब कैसे जोड़ा जाएगा, अगर ये जोड़ा जाएगा पूरा एकेडमिक बदल जाएगा, पूरा तरीका बदल जाएगा कि किस तरीके से जो है गुणांक बनाना, ये सारे तरीके बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है कि ये सारी चीजें चेंज होने लगेंगी, एकदम सब कुछ बदल जाएगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बदलने का मतलब क्या क्या बदलेगा, गुणांक बनाने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको वैसे ही है। ठीक है, तो पढ़ाई से पीछे बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि मैंने बताया है अभी आज ही की क्लास में, मैंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप डरेंगे, क्योंकि डरने वालों की जो नैया है ना वो पार नहीं होती है, और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार भी नहीं होती है। आपका स्कोर अभी कम आ रहा होगा, 2 महीने बाद आपका स्कोर ऊपर जाने लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे नियुक्ति मिल जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप उस लिए पढ़िए। आपका सपना क्या है, जब भी आपको आलस्य लगे आप अपना सपना देखिए। कई सारे लोगों का कमेंट आएगा कि भाई यूपी टेट भी नहीं आ रहा है, सुपर टेट भी नहीं आ रहा है, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों ने कब से गुलामी झेली और उसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत किया, तब जाकर के आज हम लोग स्वच्छंद हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर वो लोग भी ऐसे ही सोच लेते कि यार पिछले 100 सालों से तो गुलामी चल रही है, आज तक आजादी नहीं मिली, तो फिर क्या है, आज भी हम लोग गुलामी कर रहे होते। ये नौकरी, ये पढ़ाई कुछ भी किस्मत में नहीं होती। अगर ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ हमको दिया है, तो अब हम क्यों इतना डर रहे हैं। मत डरिए, पढ़िए, तैयारी करिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं को पूछती है जो सफल होते हैं। आज आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि मैं सफल हूं। मुझसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े हैं, लेकिन जिन्होंने उपलब्धता नहीं हासिल की है उनको आप भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैंने इस फील्ड में अच्छा किया है, इसलिए आप सुन रहे हैं। तो आप भी अच्छा करिए। एक समय ऐसा आए कि आप मेरे साथ यहां पर खड़े हों और यहां से आप बताएं कि आपने क्या क्या किया है। लोगों को लगता है कि सर आप तो नौकरी पा गए हैं, आपने 2 3 4 नौकरियां की, छोड़ दी आपने। तो भैया लोगों ने मेरी बुलंदियां देखी हैं, पैरों के छाले तो नहीं देखे हैं ना। जितना मैंने झेला है, जितना मैंने सब कुछ किया है, अभी वो सारी चीजें भूल गई हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक अच्छी जगह पर हूं। तो आप लोगों को भी वो सारी चीजें, जितना आपने संघर्ष किया, सब धीरे धीरे भूलेगा। बस अच्छे पल का इंतजार करिए और लगे रहिए। अब यहां पर बात करें कि कब तक परीक्षा और कब तक नोटिफिकेशन। तो यूपी टेट की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने बार बार बताता हूं कि जब तक बीएड और बीटीसी वाला जो केस है ये फाइनल नहीं हो जाए। फाइनल कब होगा? तो फेब के फर्स्ट वीक में उम्मीद है कि इसका जो है आपको आदेश मिल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब फिर आप पूछेंगे कि भैया कौन सा रहेगा, बीएड रहेगा कि नहीं, बीटीसी रहेगा कि नहीं। आदेश आ जाने दीजिए, पढ़िए, दबा के पढ़िए, कुछ मत सोचिए। ठीक है, और दूसरी चीज नोटिफिकेशन कब तक? उसके बाद शिक्षा आयोग गठित होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, और शिक्षा आयोग जैसे गठित हो जाएगा तो उम्मीद ये करूंगा कि फेब के लास्ट तक जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद फेब के लास्ट 1 महीना मान के चलिए, परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा। जो उसमें सुधार होता है तो मार्च चला जाएगा, अप्रैल के आसपास में आपको, अप्रैल लास्ट तक परीक्षा हो सकता है करा ली जाए। तो अभी आपके पास लगभग 3.5 महीने है यूपी टेट के लिए। ठीक है, तो आप एकदम उसको टारगेट करिए। अब आप कहेंगे सर सुपर टेट की क्या हालत रहेगी? तो पहले ये समझिए, यूपी टेट फिर सुपर टेट होगा, क्या हालत रहेगी? अगर अप्रैल में परीक्षा यूपी टेट की होती है, 1 महीने रिजल्ट,
अगर कोर्ट कचहरी नहीं होता है तो उसके बाद एक आध महीने और आप मतलब कि मई जून जुलाई अगस्त तक हो सकता है आपको नोटिफिकेशन मिले। सितंबर अक्टूबर नवंबर से पहले ही आपकी परीक्षा हो सकती है, मतलब कि सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा के चांसेस बन रहे हैं सुपर टेट के। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, मैं कोई गवर्नमेंट में नहीं बैठा हूं, ये मेरा अनुमान है। जिस तरीके से काम होना चाहिए और अभी आगे होगा वो मैं अपना अनुमान बता रहा हूं, और ऐसे अनुमान हम लोग बार बार लगा चुके हैं और ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन उम्मीदें तो नहीं छोड़ी जा सकती, अभी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं क्योंकि रिक्त सीटों का विवरण मंगाया जा रहा है, तो ये सब थोड़ा सा देख के लग रहा है कि हाँ इस पे काम होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, देखिए समस्या कहां पे आती है। कई सारे लोगों का कमेंट ये आता है कि पढ़ाई आप लोग यही करते रहिए, जो है पढ़ाते रहिए, लेकिन परीक्षा नहीं हो रही है, ये नहीं। तो भाई देखिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हमेशा फायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, इस तरीके से आपको अपनी जो है सारी चीजें व्यवस्थित करनी है, पढ़ाई करनी है। मैंने कहा था कि अगर आप 10 से ये 20 से 25 मिनट का अगर आप समय दे रहे हैं, आधे घंटे का समय दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि सारी समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, अब अपनी स्ट्रेटजी आप जैसे सेट कर पाइए करिए, जिस तरीके से आपको पढ़ना है आप पढ़िए और मेहनत करिए, क्योंकि मुझे तो परीक्षा देनी नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, जितने हमारे साथी हैं, आप हमारा एक टेलीग्राम परिवार है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें आपके लिए दी गई हैं, आप उन्हें जाकर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां से आपको अच्छा लगे, जिसकी शैली पढ़ाने की अच्छी लगे आप वहां से पढ़िए। सिलेक्शन मायने रखता है, कहां से आपने पढ़ा ये मायने नहीं रखता। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।